ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं निशांत जी के रंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर। नवरात्रि चल रही है और मैं हर दिन दुर्गा सप्तशती के किस खास अध्याय से जीवन की किस किस परेशानियों से निजात पाया जा सकता है, किस परेशानियों का सॉल्यूशन किस अध्याय से मिल सकता है, वो मैं बताया जा रहा हूँ। इसके पहले मैं अध्याय 7 तक बता चुका हूँ। आज हम जिस अध्याय की बात कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दुर्गा सप्तशती में। ऐसे तो हर अध्याय महत्वपूर्ण है, लेकिन ये विशेष तौर पे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह अध्याय है रक्त बीज वध। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रक्त बीज वध अध्याय है क्या, इसमें क्या होता है। रक्त बीज एक अनोखा राक्षस था। उस राक्षस की खासियत क्या थी कि अगर उसके शरीर पे कोई भी अस्त्र लगता था, अगर उसके शरीर से एक भी बूंद रक्त का गिरता था धरती पे, तो वैसा ही महाबली, वैसा ही बलशाली एक दूसरा रक्त बीज कई हजारों करोड़ों के तादाद में रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। अब सोचो कि जब युद्ध हो रहा था तो कैसी स्थिति होगी, कैसी भयावह स्थिति होती होगी कि एक रक्त गिरा और एक रक्त थी, हजारों में आपको रक्त बीज वैसे ही बलशाली दूसरे राक्षस सेम रक्तबीज की तरह रक्तबीज, उतने सारे रक्तबीज दूसरे उत्पन्न हो गए। तो ये इस अध्याय में ये होता। तो उसके बाद माँ कैसे रक्तबीज का वध करती हैं, और जैसे रक्त जमीन पे गिरने वाला होता, धरती पे गिरने वाला होता है, तब तक वो अपने जीवा में ले लेती है, रक्त को जीवा में ले लेती है, जिससे कि वो धरती पे नहीं गिर पाता है, और इस तरह रक्तबीज का वध होता है। तो ये इस अध्याय में इस तरह रक्तबीज का वध के बारे में जिक्र है, उल्लेख है। मैंने जो आपको बताया कि ये साधना बहुत विशेष है, तो क्यों है आपको अभी समझ में आ जाएगा कि ये विशेष तौर पे किन लोगों के लिए है। अब बहुत सारे ऐसे स्त्री या पुरुषों को आप देखते होंगे जिनकी लाइफ में कंटिन्यू ब्रेकअप होता रहता है। ऐसे कई लोग देखते होंगे जिनकी एक शादी हुई, किसी कारणवश तलाक हुआ, डाइवोर्स हुआ, संबंध विच्छेद हुआ, दूसरे रिलेशन में जाते हैं, दूसरी शादी होती है, लेकिन फिर से वही पैटर्न, वैसा ही सब कुछ फिर से उनके साथ होता है। दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार, हर बार। ये तो हो गई शादी विवाह संबंधों की बात। अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में उनके साथ कोई अगर चीट करता है, चाहे वो प्रमोशन को लेकर या उनका कोई कलीग है या कहीं भी उनके लाइफ में जो धोखा मिलता है, हर बार एक जैसा, यानी कि ये उन लोगों के लिए है विशेष तौर पे ये साधना जिनके जीवन में कोई भी घटना एक पैटर्न का रूप लेती है, और वो लाइफ में हमेशा उनकी नेगेटिविटी रहती ही रहती है। हर बार उनको लगता है, बहुत कई बार वो सचेत रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं, पिछली बार मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन इस बार नहीं। वो पूरी लिस्ट अपना बनाते हैं कि पिछली बार ये गलती थी, इस बार हम ये नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वही गलतियां होती हैं। गलतियां क्यों होती है? संबंध खत्म होते हैं, संबंध टूटते हैं, धोखा मिलता है, और जितना चीज जो पहले हुआ था फिर से वही सब कुछ होता है। तो ये साधना ऐसे अगर कंटिन्यू आपके लाइफ में ऐसे पैटर्न चले आ रहे हैं, तो ये साधना विशेष तौर पे आपके लिए है। ये साधना वैसे लोगों के लिए भी है जिनकी फैमिली में कभी कोई ट्रॉमा रहा, किसी के दादाजी के साथ, किसी के नाना जी के साथ, किसी पूर्वजों के साथ कोई घटना बड़ी घटी हुई हो, तो वो घटना का जो तकलीफ था, वो तकलीफ
ऑटोमेटिक आपके पास ना चाहते हुए भी आप उस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, जबकि घटना उस व्यक्ति के दादाजी, नानाजी या उनके पूर्वजों के साथ हुआ। इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन ये तकलीफ वो व्यक्ति महसूस कर रहा होता है। तो ये साधना उनके लिए, ये साधना उनके लिए भी है जिसमें आप देखते हैं ऐसा परिवार जो अगर अल्कोहलिक है तो पूरा परिवार अल्कोहलिक हुआ, किसी भी नशे में है तो पूरा परिवार नशे में डूबा हुआ, और बाद में उनके बच्चे, जो शुरू में लगता है कि नहीं उनके बच्चे ये नशा में नहीं गुजरेंगे, नशा में नहीं आएंगे, लेकिन वो करते हैं। वो कोई भी गलत आदतें जो उनके पूर्वजों ने किया था, फिर उनके बच्चे भी दोहराते हैं, उनके जीवन में आता है किसी न किसी तरीके से। तो ऐसे तमाम लोग जिनके जीवन में ये घटनाएं घटती है, तो ये साधना हो सबके लिए है। और ऐसा आपको आए दिन हर जगह हमारी सोसाइटी में मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए ये साधना बहुत बहुत विशेष है। करना क्या है? वैसा ही जैसे और साधना के बारे में मैंने बताया था, पान का पत्ता लेंगे, पान के पत्ता के ऊपर तांबुल, जिसको गणपति स्वरूप में आप स्थापित करेंगे। उसके बाद मां भगवती से आप विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि मैं ये साधना इस प्रयोजन के लिए करने जा रहा हूं। बिना आपके आशीर्वाद के ये बिल्कुल संभव नहीं है, तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, तभी मैं कर पाऊंगी। तो ये विनती करेंगे। विनती के बाद आप संकल्प लेंगे। संकल्प में दाहिने हाथ में जल लेंगे। जल लेने के बाद आप अपने बारे में बोलेंगे, मैं अमुक नाम, जो भी आपका नाम है, अपने गोत्र का नाम, अपने शहर का नाम, जिस शहर में आप कर रहे हैं, अगर आप खुद अपने लिए कर रहे हैं या फिर आप जिस किसी के लिए भी कर रहे हैं, जो भी आपके प्रियजन है जिसके लिए भी कर रहे हैं, उसका नाम, उसका गोत्र, जहां वो रहता है, जिस प्रयोजन के लिए, जिस इच्छा के लिए कर रहे हैं वो, और फिर 21 दिन की साधना के बारे में, फिर ये आप गणपति को अर्पित कर देंगे, जो तांबुल रूप में है। उसके बाद मां भगवती, मां दुर्गा को आह्वान करेंगे एक खास मंत्र से। मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र से 108 बार, जिसे एक माला कहा जाता है। रुद्राक्ष का माला है, अति उत्तम। नहीं है तो जो भी आपका तरीका होगा आप उससे 108 बार आपसे जप करेंगे। उसके बाद दुर्गा सप्तशती में आपको देवी कवच नाम का एक स्तुति मिलेगा, आपको उसका पाठ करना है। उसके बाद अगला स्तोत्र मिलेगा, ये देवी कवच के जस्ट बाद आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको कीलक मिलेगा, कीलक का पाठ करना है। ये तीनों एक साथ आपको मिल जाएंगे। ये तीनों पाठ करने के बाद, जब ये तीनों पाठ हो जाएंगे, उसके बाद ये खास जिस अध्याय के बारे में हमने बात किया है, रक्तबीज वध, ये अध्याय का पाठ करेंगे। उसके बाद अध्याय 11 में नारायण स्तुति मिलेगा, नारायण स्तुति का पाठ आप करेंगे। उसके बाद क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना आपके अपने शब्दों में, अपने ढंग से होगा। यहाँ पे आपकी भावना प्रबल होनी चाहिए। यहाँ पे आप इस बारे में माँ से कहते हैं कि जो भी साधना करने में जो भी मुझसे त्रुटि हो गई हो, जो भी भूल चूक हो गई हो, माँ माफ कर देना, अपनी बात कहते हैं। उसके बाद शांति पाठ, ओम शांति 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 करके उस दिन के साधना को आप कंप्लीट करते हैं। ये साधना आपको कंटिन्यू 21 दिन तक करनी है। किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी स्थिति में एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। इसका आपने संकल्प ले लिया है, और किसी भी परिस्थिति में आपकी ये साधना एक दिन भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये 21 दिन की ये कंटिन्यू साधना है। आप देखेंगे आपकी ये साधना पूर्ण होते होते या उसके बीच में ही, जिस परेशानी के लिए, जिस प्रयोजन के लिए आप ये साधना कर रहे हैं, आपको अंतर दिख जाएगा। आप में कैसे परिवर्तन आएंगे, आपके जीवन कैसे बदल जाएगी,
आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा। जो आपके लाइफ में ये कंटिन्यू बहुत लंबे समय से जो पैटर्न चला आ रहा है, वो पैटर्न अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इस साधना से संबंधित कोई भी ऐसी जानकारी, कोई भी ऐसी बातें जो आपको नहीं समझ में आई है, विस्तार से समझना है, या फिर आपके जीवन की और कोई भी दूसरी समस्या हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस साधना से उस समस्या को ठीक किया जा सकता है, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मुझे डीएम कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको इन सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ओम नमः शिवाय।